काउंटिंग बाय कंट्रोल यूनिट द्वारा गणना। दिस वीडियो इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर YP सिंह ऑफ SR गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। यह एजुकेशनल वीडियो केवल ट्रेनिंग पर्पस के लिए तैयार किया गया है। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस व लॉस को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि काउंटिंग रूम में सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होगा, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट के माध्यम से किस तरह से काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग रूम में 14 से अधिक गणना टेबल नहीं होना चाहिए। पोस्टल बैलेट के लिए एक अलग टेबल होना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर के लिए एक अलग टेबल रहेगी। सारणीकरण कार्य के लिए भी एक अलग टेबल रहेगी। यहाँ पे हम काउंटिंग रूम का लेआउट देख रहे हैं। यह देख रहे हैं कि आदर्श स्थिति में एक काउंटिंग रूम को किस तरह से होना चाहिए। स्क्रीन पर आप काउंटिंग टेबल पर बैठने की आदर्श व्यवस्था देख रहे हैं। काउंटिंग टेबल के बीच में काउंटिंग असिस्टेंट को बैठना चाहिए, जिसके के पास कंट्रोल यूनिट होगी। एक तरफ काउंटिंग सुपरवाइजर बैठेगा और दूसरी तरफ माइक्रो ऑब्जर्वर बैठेंगे। जाली के उस तरफ काउंटिंग एजेंट्स बैठेंगे। प्रत्येक गणना टेबल पर एक नीला पेन, पेपर कटर और कागज के 3 से 4 पेज होना चाहिए। लाउड स्पीकर और ब्लैक बोर्ड रहेगा। आधिकारिक वीडियोग्राफी होगी, परंतु स्टैटिक कैमरे का यूज नहीं होगा। काउंटिंग हॉल में प्रवेश कर सकते हैं काउंटिंग सुपरवाइजर्स, काउंटिंग असिस्टेंट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कि इलेक्शन से रिलेटेड काम में संलग्न हो, कैंडिडेट्स, उनके इलेक्शन एजेंट्स, उनके काउंटिंग एजेंट्स। जो भी व्यक्ति काउंटिंग हॉल में प्रवेश करेगा उसके पास आई कार्ड होना आवश्यक है। पर्सन्स नॉट अलाउड इन काउंटिंग हॉल। पुलिसकर्मी चाहे वर्दी में हो या सादे कपड़ों में गणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा बुलाए जाने पर ही प्रवेश कर सकेंगे। संघ या राज्य के मंत्री या राज्य मंत्री जब तक कि वे उम्मीदवार ना हो मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। मंत्रियों को किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। गणना अभिकर्ता जब तक मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि उन्होंने नियुक्ति पत्र की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे जमा न कर दिया हो। मतगणना कक्ष में एजेंट्स की बैठक व्यवस्था प्राथमिकता के तौर पर इस प्रकार रहेगी। नेशनल पार्टी के एजेंट्स, मान्यता प्राप्त राज्य दलों के एजेंट्स, इसके बाद अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्य दलों के एजेंट्स, गैर मान्यता प्राप्त परंतु पंजीकृत राज्य दलों के एजेंट्स और अंत में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के एजेंट्स। काउंटिंग प्रोसीजर। ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को अनुक्रमिक रूप से वितरित किया जाना चाहिए, यानी मतदान केंद्र क्रमांक 1 की कंट्रोल यूनिट को टेबल क्रमांक 1 पर लाना चाहिए। गणना के लिए केवल कंट्रोल यूनिट आवश्यक है। यदि निरीक्षण की आवश्यकता हो तो बैलेट यूनिट को मतगणना कक्ष में लाया जा सकता है। कंट्रोल यूनिट के साथ फॉर्म 17C यानी कि डाले गए मतों का लेखा भी गणना टेबल पर लाया जाएगा। कैरिंग केस से सीलों को हटा देवें व कंट्रोल यूनिट को बाहर निकालें। अभ्यर्थियों, अभिकर्ताओं द्वारा सीलों के निरीक्षण के लिए कंट्रोल यूनिट को टेबल पर रखें। कैरिंग केस से बाहर निकालने के पश्चात जांचें मतदान केंद्र को भेजी गई सीयू ही हो, कैंडिडेट सेट सेक्शन पर सील लगी हो, रिजल्ट अनुभाग पर ABCD स्ट्रिप सील लगी हो, रिजल्ट अनुभाग पर स्पेशल टैग लगा हो। कंट्रोल यूनिट पर पिंक पेपर सील की क्रम संख्या की भी जांच कर लें। यहां तक कि यदि विशेष टैग सील बरकरार नहीं हो तो भी तब तक कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती जब तक ABCD स्ट्रिप सील व ग्रीन पेपर सील को तोड़ा ना गया हो। जांचें
कि ग्रीन पेपर सील बरकरार हो और पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार फॉर्म 17C के भाग 1 के आइटम नंबर 9 में दर्ज सील के नंबर से मेल खाता हो। यदि कंट्रोल यूनिट पर लगी सील का नंबर फॉर्म 17C के पेपर सील अकाउंट में लिखे गए नंबर से मेल नहीं खाता है तो प्रथमतः कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ का संदेह पैदा होगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा वापस की गई अनयूज्ड पेपर सील व उम्मीदवारों या उनके एजेंटों द्वारा मतदान केंद्र पर कोई शिकायत की गई हो और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों को देखते हुए यदि रिटर्निंग अधिकारी को लिपि त्रुटि लगती है तो इस तरह की विसंगति को अनदेखा कर देना चाहिए। यदि कैरिंग केस पर लगी सील क्षतिग्रस्त है तो भी उस मामले में कैरिंग केस से सील को हटा देवें व कंट्रोल यूनिट को बाहर निकालते हुए यह सुनिश्चित करें कि कंट्रोल यूनिट पर लगी अन्य सील तो क्षतिग्रस्त नहीं है। यदि ग्रीन पेपर सील क्षतिग्रस्त है तो उसे तत्काल रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस में लाया जाना चाहिए और किसी भी मामले में उस कंट्रोल यूनिट के वोटों की गणना आयोग के अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी। यदि रिटर्निंग अधिकारी संतुष्ट है कि कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ की गई है या वह मतदान केंद्र पर उपयोग के लिए आपूर्ति की गई मशीन से अलग है तो उस कंट्रोल यूनिट को अलग रख देना चाहिए और उसमें दर्ज वोटों की गणना नहीं की जाना चाहिए। इस तरह के मामले को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाना चाहिए। प्रचलित निर्वाचन संचालन नियमों के तहत अगर किसी भी मतदान मशीन से छेड़छाड़ की गई हो तो भी पूरी गणना को स्थगित करना जरूरी नहीं है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अन्य मतदान केंद्र की कंट्रोल यूनिट की गणना को जारी रखना चाहिए। यदि सील क्षतिग्रस्त नहीं है और मशीन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो मतगणना की जाएगी, अतः इसे जारी रखें। CU काउंटिंग प्रोसीजर स्टेप्स। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करें। परिणाम अनुभाग के आंतरिक कवर में प्रदान किए गए परिणाम बटन पर लगी पेपर सील को छेद कर तोड़ें। रिजल्ट को दबाएं। कंट्रोल यूनिट प्राप्त होने के बाद आप इसके पीछे वाले बटन को स्विच ऑन करें। यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की सील्ड कंट्रोल यूनिट आपको प्राप्त होगी। स्टेप नंबर 1 में आप देखेंगे कि ABCD स्ट्रिप सील हटाई जाएगी। उसके बाद ग्रीन पेपर सील का ऊपरी हिस्सा हटाया जाएगा। स्टेप 2 में आप एड्रेस टैग काटेंगे और एड्रेस टैग काटने के बाद बड़ा वाला ढक्कन आप खोलेंगे जिसको कि हम रिजल्ट सेक्शन आउटर डोर भी कहते हैं और अंदर आप देखेंगे एक स्पेशल टैग लगा हुआ है और साथ में एक छोटा ढक्कन है। स्पेशल टैग को किसी भी सूरत में नहीं काटा जाएगा और छोटे ढक्कन इसको भी किसी भी सूरत में नहीं खोला जाएगा। रिजल्ट सेक्शन के छोटे ढक्कन को खोले बगैर सबसे ऊपर वाले छेद में जहां पर कि रिजल्ट बटन होता है उसे प्रेस करें और आप देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट दिखने लगेगा। यहां पर हम देख रहे हैं कि रिजल्ट को दबाने के बाद कंट्रोल यूनिट में किस तरह से डिस्प्ले आएंगे। उस मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त कुल मत प्रदर्शित होंगे। इसे सभी एजेंटों को दिखाएं ताकि वे उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वोटों को नोट कर सकें। गणना सहायक द्वारा फॉर्म 17C के भाग 2 में परिणाम नोट किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवारों एजेंटों को परिणाम दिखाने के लिए पुनः रिजल्ट बटन दबाएं। परिणाम नोट करने के उपरांत कंट्रोल यूनिट के परिणाम अनुभाग के कवर को बंद करते हुए कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर दें। गणना प्रेक्षक द्वारा फॉर्म 17C के भाग 2 में उल्लिखित परिणाम और फॉर्म 17C के आइटम 5 में उल्लिखित परिणाम को चेक किया जाना चाहिए। डुप्लीकेट कॉपी में फॉर्म को पूरा भरने के पश्चात गणना प्रेक्षक द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के लिए
टेबल पर उपस्थित अभ्यर्थी या गणना अभिकर्ता से अनुरोध करें। गणना सुपरवाइजर द्वारा विधिवत पूर्ण भरे फॉर्म 17C की एक प्रति को रिटर्निंग अधिकारी को सौंपना चाहिए। भाग 2 की दूसरी प्रति की फोटोकॉपी कराई जाएगी व गणना अभिकर्ताओं को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फोटोकॉपी के पश्चात दूसरी प्रति की मूल कॉपी गणना परीक्षक को वापस लौटा दी जाएगी और गणना के अंत में उन्हें एक लिफाफे में फॉर्म 17C भाग 2 में गणना के परिणाम की डुप्लीकेट प्रति लिखकर और टेबल संख्या, गणना चक्र की कुल संख्या का उल्लेख करते हुए गणना परीक्षक का नाम लिखा जाएगा और इसे रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिया जाएगा। संतुष्टि उपरांत रिटर्निंग अधिकारी को फॉर्म 17C के भाग 2 में प्रति हस्ताक्षर करना चाहिए। उसके बाद फॉर्म 17C को उस अधिकारी के पास भेज देना चाहिए जो फॉर्म 20 में अंतिम परिणाम संकलित कर रहा हो। प्रेक्षक को रैंडम रूप से चयनित 2 मतदान केंद्र की समानांतर गणना अतिरिक्त गणना करने वाले कर्मचारियों की सहायता से करनी चाहिए व फॉर्म 17C के परिणाम का मिलान करना चाहिए। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उस राउंड की प्रत्येक टेबल के लिए ईवीएम से रिजल्ट या परिणाम को पुनः सत्यापित किया जाएगा। इस तरह के कर्मचारी जिन्होंने गलत तरीके से परिणाम को नोट किया है को गणना कार्य से हटा दिया जाएगा और रिजर्व कर्मचारियों द्वारा प्रस्थापित किया जाएगा। इस तरह के कर्मचारियों पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों द्वारा पिछले राउंड में दर्ज किए गए परिणामों की पुनः जांच प्रेक्षक की उपस्थिति में की जाएगी। जहां भी आवश्यक हो प्रपत्रों को पुनः भरा जाएगा। फॉर्म 17C के आधार पर रिटर्निंग अधिकारी निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक गणना चक्र के लिए निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी तैयार करेगा। आवश्यक जांच के बाद इस पर रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक हस्ताक्षर करेंगे। यहां पर हम टेबुलेशन शीट देख रहे हैं। ब्लैकबोर्ड पर लिखने के उपरांत प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की घोषणा करें। प्रत्येक चक्र के गणना पत्रक की एक प्रति प्रेक्षक फोल्डर में रखें। वह एक प्रति प्रत्येक उम्मीदवार को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैल फंक्शनिंग ऑफ कंट्रोल यूनिट ड्यूरिंग काउंटिंग। यदि कोई कंट्रोल यूनिट परिणाम प्रदर्शित नहीं करती है तो इसे कैरिंग केस पर वापस रखते हुए गणना कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी को सौंप देना चाहिए। अन्य मशीनों से वोटों की गणना सामान्य रूप से जारी रखी जाएगी। जब अन्य मशीनों में वोटों की गणना पूरी हो जावे तब रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक को इन कंट्रोल यूनिट को और उनसे संबंधित वीवीपैट को मंगाना चाहिए। ऐसी कंट्रोल यूनिट से सहायक डिस्प्ले यूनिट या प्रिंटर का उपयोग करके परिणाम पुनर्प्राप्त नहीं किए जाएंगे। सभी मशीनों से वोटों की गिनती पूरी होने के बाद ऐसी सभी कंट्रोल यूनिट से संबंधित वीवीपैट की मुद्रित पेपर पर्ची को आयोग की निर्धारित गणना प्रक्रिया के अनुसार गिना जाएगा। ऐसे मामलों में रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक को आयोग को निर्धारित प्रारूप में विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी। यहाँ पर हम वह प्रारूप देख रहे हैं जो कि आयोग को भेजा जाता है जब कंट्रोल यूनिट से रिजल्ट डिस्प्ले ना हो रहा हो और इस कारण से संबंधित कंट्रोल यूनिट की वीवीपैट पेपर स्लिप्स की गिनती की जाती है। मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात सभी नियंत्रण इकाइयों को चाहे उनसे परिणाम पुनर्प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो उन्हें कैरिंग केस में वापस रखते हुए पुनः सीलबंद किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक को सील पर हस्ताक्षर करना चाहिए। सभी उम्मीदवारों और उनके अभ्यर्थियों से भी सील पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाएगा। तदुपरांत समस्त कंट्रोल यूनिट्स को स्ट्रांग रूम में भेजकर इनकी रीसीलिंग कराई जाएगी। यदि कोई कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को न दबाने के परिणाम स्वरूप कंट्रोल यूनिट में परिणाम प्रदर्शित नहीं होता है तो
तो इस कंट्रोल यूनिट को कैरिंग केस में वापस रखते हुए गणना कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी को सौंप देना चाहिए। अन्य मशीनों में वोटों की गणना सामान्य रूप से जारी रहेगी। जब अन्य मशीनों में वोटों की गणना पूरी हो जाएगी तो रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक को यह देखना चाहिए कि पहले अभ्यर्थी और दूसरे अभ्यर्थी, जिसे कि हम रनर अप भी कहते हैं, के बीच वोटों का मार्जिन ऐसी मशीन में मतदान किए गए वोटों से कम है या ज्यादा है। उन मामलों में जहां वोटों का मार्जिन उस मशीन में मतदान किए गए कुल वोटों से कम है या ज्यादा है, रिटर्निंग अधिकारी गणना प्रेक्षक को कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाने को कहेंगे और इस नियंत्रण इकाई में डाले गए कुल वोटों को देखा जाएगा। यदि फॉर्म 17C में उल्लिखित कुल वोट व कंट्रोल यूनिट में डाले गए कुल मत मेल खाते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी गणना प्रेक्षक परिणाम डेटा प्राप्त करने के लिए कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दबाएंगे। समस्त कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की जाएगी और अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। ऐसे मामले में रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक को आयोग को निर्धारित प्रारूप में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी। यदि प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा क्लोज बटन नहीं दबाया है तो इसकी जानकारी एनेक्सर ए में दी जाएगी। यदि कंट्रोल यूनिट में डाले गए कुल वोट फॉर्म 17C में उल्लिखित कुल मतों से मेल नहीं खाते हैं तो ऐसे समस्त मामलों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोग के निर्णय के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए और आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर और प्रेक्षक को भारत निर्वाचन आयोग को सीईओ के माध्यम से निर्धारित प्रारूप अनुलंघक बी में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजनी चाहिए, जहां अधिकतम वोट प्राप्त अभ्यर्थी और दूसरे नंबर के अभ्यर्थी, जिसे कि रनर अप कहा जाएगा, के बीच वोटों का अंतर प्रश्नगत कंट्रोल यूनिट में डाले गए वोटों से अधिक है। यदि वोटों का अंतर कम है तो अनुलंघक सी में रिपोर्ट भेजी जाएगी। यहां पर हम एनेक्सर बी देख रहे हैं। एनेक्सर बी आयोग को तब भेजा जाएगा जब अधिकतम वोट प्राप्त उम्मीदवार व रनर अप उम्मीदवार के मध्य वोटों का अंतर कंट्रोल यूनिट में डाले गए मतों से अधिक हो। यहां पर हम एनेक्सर सी देख रहे हैं। यह एनेक्सर सी सीईओ के माध्यम से आयोग को तब भेजा जाएगा जब अधिकतम वोट प्राप्त उम्मीदवार व रनर अप उम्मीदवार के मध्य वोटों का अंतर कंट्रोल यूनिट में डाले गए मतों से कम हो। मतगणना पूर्ण होने के पश्चात ऐसी सभी कंट्रोल यूनिट को, चाहे परिणाम प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो, कैरिंग केस पर वापस रखते हुए इसे सील बंद कर दिया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक को सील पर हस्ताक्षर करना चाहिए। साथ ही उपस्थित अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता से भी सील पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाएगा। तदुपरांत समस्त कंट्रोल यूनिट को स्ट्रांग रूम में भेजकर रीसीलिंग कराई जाएगी। आपको पता है कि हर एक राउंड के बाद ऑब्जर्वर द्वारा 2 कंट्रोल यूनिट की रैंडम चेकिंग की जाती है। रैंडम चेकिंग करने के दौरान जो फॉर्मेट है जिसमें जानकारी भरी जाएगी वह स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि कोई कंट्रोल यूनिट खराब हो जाती है व रिजल्ट प्रदर्शित नहीं कर रही हो तो इसकी जानकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी। जानकारी जिस फॉर्मेट में भेजी जाएगी वह स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो या आपके कुछ सजेशंस हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। निर्वाचन से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।